Kahanic Studio. Subscribe. ये एक सच्ची घटना है। हिमाचल की बर्फीली पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव की, जहां रात होते ही जंगलों से अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं और लोग अंधेरा होने के बाद अपने दरवाजे बंद कर लिया करते थे। करते हैं। उसी गांव में रहता था एक बेहद अमीर परिवार, 2 बेटे अमित और निखिल। क्या हुआ पिताजी, आप हमें? पैसा, इज्जत, जमीन, सेब के बगीचे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके घर पर किसी की नजर लग चुकी है। फिर एक दिन उस घर में बहू बनकर आई बबीता। चेहरे पर मासूम मुस्कान, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा जिसे देखकर गांव की बूढ़ी औरतें तक नजरें झुका लेती थीं। आधी रात को बंद कमरों से मंत्रों की आवाजें आना, बच्चे का अचानक जोर जोर से रोना, और फिर एकदम से पूरे घर में मौत जैसी खामोशी छा जाना। कई बार नौकरों ने दावा किया कि उन्होंने बबीता को रात के अंधेरे में शमशान की तरफ जाते देखा है, नंगे पैर, खुले बाल और हाथ में जलता हुआ दिया। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब अमित बदलने लगा। वो घंटों कमरे में अकेला बैठा रहता, खुद से बातें करता और कई बार रात को चीखते हुए उठ जाता। उसकी आंखों के नीचे काले निशान पड़ चुके थे, जैसे कोई उसकी जिंदगी धीरे धीरे चूस रहा हो। एक रात अमित अचानक बिस्तर से उठा और दीवार की तरफ घूरते हुए बोला, वो यहां खड़ी है, वो मुझे कहीं जाने नहीं देगी। उसके अगले ही दिन अमित की रहस्यमयी मौत हो गई। डॉक्टरों ने कहा हार्ट अटैक, लेकिन उसके शरीर पर बने अजीब काले निशान कुछ और ही कहानी बता रहे थे। अमित की मौत के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। रात होते ही ऊपर वाले कमरे से किसी औरत के रोने की आवाजें आने लगीं, जबकि वहां कोई नहीं रहता था। और फिर निखिल के साथ भी वही होने लगा। अमित हर रात ठीक 12 बजे उसकी आंख खुल जाती, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बुला रही हो। वो नींद में उठता और बिना अपने होश में हुए धीरे धीरे बबीता के कमरे की तरफ चला जाता। एक रात उसने दरवाजे की दरार से अंदर झांका और जो उसने देखा, उसके बाद उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। कमरे में चारों तरफ काले धागे लटक रहे थे, फर्श पर लाल सिंदूर से अजीब निशान बने थे और बीच में बैठी थी वो। उसके खुले बाल हवा में अपने आप हिल रहे थे, आंखें पूरी तरह सफेद और हाथ में अमित की तस्वीर। ओंठ काली महाकाली, जिसका नाम लूं, उसकी आत्मा मेरे वश में हो। एक लंबी काली परछाई, जिसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं थीं। अगले ही पल बच्चे के जोर से रोने की आवाज आई और उसने बिना पीछे मुड़े कहा, निखिल, दरवाजे के बाहर क्यों खड़े हो? ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। उस रात के बाद निखिल की हालत बिगड़ने लगी। उसे हर जगह वही दिखाई देती, आईने में, सपनों में, यहां तक कि बंद आंखों के पीछे भी। वो खुद को नुकसान पहुंचाने लगा। कई बार उसे महसूस होता जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, तू कहीं नहीं जाएगा। डरा हुआ परिवार आखिरकार एक पुराने तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक ने जैसे ही निखिल को देखा, उसने कांपती आवाज में कहा, ये साधारण वशीकरण नहीं, किसी मृत आत्मा की साधना है, और जिसने ये किया है वो अब इंसान नहीं रहा। फिर उसने घरवालों को एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। अमित की मौत प्राकृतिक नहीं थी, उसकी आत्मा को बांधा गया है और अब अगला शिकार निखिल है। तांत्रिक ने चेतावनी दी,
अगर आज रात से पहले निखिल को इस घर से दूर नहीं भेजा तो अगली सुबह उसकी लाश मिलेगी। उस रात पूरे घर में पूजा शुरू हुई। मंत्रों की आवाजें, हवन की आग और बाहर तेज तूफान। लेकिन ठीक रात 12 बजे ऊपर वाले कमरे से अचानक जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। वो बबीता थी। जब परिवार दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचा तो कमरा खाली था। उसके बाद बबीता और उसका बच्चा अचानक गायब हो गए। ना गांव वालों ने उन्हें फिर कभी देखा, ना पुलिस को उनका कोई सुराग मिला। लेकिन कहते हैं आज भी उस गांव में रात के 12 बजे उस पुराने घर की ऊपर वाली खिड़की में एक औरत दिखाई देती है। खुले बाल, सफेद आंखें और गोद में एक बच्चा। और जो भी उस घर के पास रुककर उसका नाम लेता है वो कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटता। तो अगर कभी हिमाचल के किसी सुनसान गांव में आधी रात को किसी औरत के मंत्र पढ़ने की आवाज सुनो तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हें ही बुला रही हो।